हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जुनाश और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही एक्सेसिबल सी, बहुत ही वेरेबल सी, अच्छी सी ईद लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जिसे आप ईद के अलावा किसी भी और इवेंट के लिए इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी ड्रग स्टोर एंड सम आर हाई एंड ब्रांड्स। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना। मैं हमेशा एम्फोसाइज़ करती हूँ हैविंग क्लीन एंड हाइड्रेटिंग स्किन, और उस जो आपकी फाइनल लुक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई फेस विद एवलिन फेस वॉश एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फ्यूजी जेल का डे क्रीम एज एन मॉइस्चराइज़र एंड नाउ आई एम गोइंग टू डॉट इट ऑन माई स्किन। Make sure that you have absorbed your moisturizer very well. So the primer is the main product of the Eid makeup look, because the Eid day is very long. Like आपको सुबह से तैयार हो जाना है और आपको रात तक तैयार रहना है, और उसके लिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्राइमर जो है उसका काम ये है कि वो आपके मेकअप को स्टिक कर देता है, आपका मेकअप को हिलाता नहीं है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ करी हूँ मेबेलिन का बेबी स्किन इंस्टेंट पाउडर इरेजर। इसको मैं थोड़ा सा लूँगी, लेकिन मैं इसको अपनी स्किन के अंदर मलना नहीं है। मैंने जस्ट इसको अपने हाथ ये 3 फिंगर्स के साथ इसको रब करके अपनी स्किन के अंदर मैं डैप करूँगी इसको। इट हेल्प्स टू क्लोज योर पोर्स, इट हेल्प्स टू मेंटेन योर बेस प्रॉपर्ली। आपका मेकअप सारा दिन प्राइमर प्रॉपर्ली यूज़ किया, आपका मेकअप सारा दिन नहीं हिलेगा। मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 110 पोर्सिलीन। आई विल डॉट इट ऑल ओवर माई फेस। अब मैं इसको एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। आपको इसको टैप मोशन में ब्लेंड करना है, बिल्कुल ऐसे ब्लेंडिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है इसकी। और नेक को आपको बिल्कुल नहीं भूलना। तो फाउंडेशन मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली है। मैंने अपने आईलिड्स पे भी फाउंडेशन लगा दी है। अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द टार्ट शेप टेप कंसीलर, और ये बहुत ही ईजीली बिल्डेबल और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो मैं इसको अपने अंडर आई एरिया पर और अपने हाई एंड पॉइंट्स पे भी लगाऊंगी, इन पार्ट्स पे, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्ट अप लगे। You can see अभी मैंने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ हाई एंड पॉइंट्स पे कंसीलर लगाने से चीक बोन पे एक इंस्टेंट सा ग्लो आ गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लॉरा मर्सर का लूज पाउडर इन द शेड ट्रांसलूसेंट। ये एक बहुत ही फुल कवरेज और बहुत ही लाइट वेट जो लूज पाउडर है। अब इसको मैं अपने अंडर आई पे लगा लूँगी। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी अंडर आई पे कंसीलर की वजह से अगर कोई क्रीज पड़ रही है तो वो ये कवर अप कर देता है। मैं एक फ्लफ़ ब्रश के साथ अपने टी जोन एरियाज़ पर यही पाउडर लगाऊंगी, ताकि मेरा ये एरिया थोड़ा सा मैटिफाई हो जाए। आई हैव अप्लाइड दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑन माई टी जोन एरिया, लेकिन मैंने अपनी चीक्स पे नहीं लगाया, बिकॉज मुझे चीक्स थोड़ी सी ल्यूमिनस सी पसंद है। अब आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसको भी डस्ट ऑफ कर दूँगी। अपने फेस को थोड़ी सी डेफिनेशन देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये कॉन्टूर पैलेट। इट्स शेड नहीं है इसका, द नेम इज़ चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट अंडर द चीक बोन। Don't forget to dust off the excessive product. Under the jawline, under the chin, the hairline. हेयरलाइन पे करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप हेयरलाइन पे नहीं करेंगे तो फाउंडेशन लगा हुआ आपके फेस पे एक मास्क लगेगा। इट विल नॉट गिव यू अ नेचुरल लुक। एंड ऑफ कोर्स ऑन द नोज अ लिटिल बिट। आपने इसको उसी तरह से करना है जिस तरह से आपके फेस का शेप है, लाइक
this, this, and this, and again this. Now the next step is to use blush. I am going to use this Love Flush blush palette. I love this palette because it has so many shades in it, and I'm going to use these two shades, these two peachy shades, upward side along the direction of my hair. In a circular motion. And now I have done with my blush, and you can see blush के साथ साथ इसने मुझे एक सटल सा ग्लो भी दे दिया है. Now moving on to my eyes, और सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यांसे का ये आईब्रो पैलेट. ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, इट्स शेड 02. और अब उसके सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड के साथ मैं अपनी आईज़ को फिल इन करूँगी. Now moving on to eyeshadow palette, I am going to use this Anastasia Modern Renaissance palette. और इसके साथ साथ इसके मैं ये दो शेड, दोनों गोल्डन शेड, इनको मिक्स एंड मैच करके अपनी पूरी आईलिड के ऊपर लगा दूँगी. आप आई मेकअप पहले भी कर सकते हैं, आप आई मेकअप बाद में भी कर सकते हैं. I love to do eye makeup after my face. Now I am going to take this fluffy brush, और उसके साथ ही इसी पैलेट का मैं ये पिंक कलर लूँगी, थोड़ा सा पिंक कलर लूँगी इसको मैं, और साथ ही इसको डैप कर दूँगी ताकि हमारी एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो निकल जाए. और अब आइज़ को मैं यहाँ से पकड़ूँगी और इस जगह पे मैं कलर को रख दूँगी, एंड यहाँ से सर्कुलर मोशन में मैं करूँगी इसका. एंड नाउ आफ्टर अप्लाइंग ऑन बोथ आइज़, मैंने ये फुल फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है इस तरह का. अब इसको लेकर मैं इन दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों शेड्स को आपस में ब्लेंड कर दूँगी. आई मेकअप इज़ कम्प्लीट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वाइट डेविस पेंसिल फॉर माई अंडरलाइन. You can use a beige pencil as well if you are wearing a blues or a grays or something like that colors. Then you can go with beige underline pencil because it will prominent your Morphe highlighter palette. I'm going to use this lightest gold silverish sa shade. I love to apply highlighters. Time for some mascaras. I'm going to use this Big Cute New Volume Ultra Care Mascara. If you want, then you can go with false lashes as well, but I am not going to wear these because it's a Eid look, and Eid के first day इतना टाइम ही नहीं होता कि लेडीज़ false lashes वगैरह लगाएं. But if you want to go to any दावत शाम में, then you can go with false lashes as well. टाइम फॉर अ लिप कलर. मैं अपनी इस लुक के साथ एक सॉफ्ट सा कलर सेलेक्ट करूँगी जो मेरी सारी लुक को इन्हेंस करे. लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन आइज़ के साथ बोल्ड लिप कलर्स के साथ भी जा सकते हैं. तो लिप्स के लिए सबसे पहले मैं लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर दूँगी दिस वैसलीन लिप केयर से. दिस पिंक लिप कलर बाय लैक्मे. अप्लाइंग द लिप पेंसिल्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके लिप्स की शेप को इन्हेंस करती है. अगर आप डायरेक्टली लिप कलर की तरफ जाते हो दैन आपकी जो लिप्स की शेप है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है या फिर उसकी वो लुक नहीं आती जो एग्जैक्टली आनी चाहिए. कलर स्टूडियो प्रोफेशनल लिपस्टिक इन द शेड 117 फायर क्रैकर. द शेड इज़ समथिंग लाइक दिस.
And here is the final look. I hope you like the video, I hope you like the tutorial, and this is the final look. I hope this video will helpful for you to recreate. But the main thing is, अगर आपको एकदम से इस लुक के साथ कहीं जाना पड़ गया, कोई एमरजेंसी हो गई, किसी ने एकदम से दावत कर दी, तो घबराना नहीं है, सारा मेकअप रिमूव नहीं कर लेना, जस्ट टू चेंज योर लिप कलर। जैसे कि अभी मैं करके दिखाने लगी हूँ, लाइक एक लुक से हम दूसरी लुक क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं ये अनास्तासिया का शेड यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है शुगर प्लम। इसी लिप कलर के ऊपर that's it, and you are ready to go to any dawat, you are ready to go to any get together. And yes, that's the final look. I hope you like the video. इसको recreate करें. If you love it, if you like it, then don't forget to give a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel, and of course don't forget to click the bell icon. उससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।